रहे थे, बड़े धूमधाम से बॉम्बिंग कर रहे थे कि दुनिया को हम दिखा दें कि पाकिस्तान है क्या। तो अब देख लो ना साहब, अपनी अपनी असली हैसियत पे आ गए, अब गिड़गिड़ा रहे हैं, उसी तालिबान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन तालिबान वालों को भी मैं समझता हूं कि अच्छी तरह समझ आ गया है किस तरह के दोगले लोग ये हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब सीधा करने के लिए कोई भी भाषा इस्तेमाल कर लेंगे। तकिया ये है इनका तरीका। बुखारी साहब, आर्मी चीफ की इस बात ने तो पूरे पाकिस्तान का मोराल डाउन कर दिया होगा। कह रहे हैं इस्लाम का वास्ता भाई आपको। बाकी सवाल आपने सुनी लिया होगा और सुहेल शाहीन का बयान भी आपने सुना होगा, जो बातचीत उन्होंने अभी इंडिया डेली से की है, भारत को जो बयान अभी इस चैनल पे दिया है। बुखारी साहब, घबरा गए क्या आप लोग तालिबान से? विवेक बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो सुहेल शाहीन की थोड़ी गुफ्तगू मैंने सुनी है और बाकी जो पैनलिस्ट हैं आपकी उनकी भी मैंने थोड़ी गुफ्तगू सुनी है जी। तो मुझे कल की तरह मैं आज फिर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आर्मी चीफ ने कब इस्लाम का वास्ता दिया है, कौन सी स्टेटमेंट दी है, आप मुझे जरा बताएं इसका। नहीं, वो नहीं मानेंगे आप, मुझे पता है, लेकिन एक खबर इंटरनेशनल मीडिया में भी है कि भाई उन्होंने कहा है कि इस्लाम कि आप भी मानने वाले, इस्लाम के हम भी मानने वाले, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बुखारी साहब, एक तो पाकिस्तान का इंटरनेट इतना स्लो है, बुखारी साहब प्लीज कुछ करवाइए आप लोग। नहीं, आपने मुझे कहा ना कि आर्मी चीफ ने जो है वो अल्लाह का वास्ता दिया है और इस्लाम का वास्ता दिया है, ये स्टेटमेंट कब दी आर्मी चीफ ने? कल का ही स्टेटमेंट है। जी विवेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। भाई ये स्टेटमेंट पेशावर में दी है ना। अरे भाई साहब, ये जर्नलिस्ट है, इनको पता ही नहीं है कब स्टेटमेंट दिए, क्या मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं? आपके देश के भाई, कल हमारे सिपा सालार ने पेशावर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा का, उसका दौरा किया है और जो ऑपरेशनल जो खास तौर पर हमारी वहां पे तैयारियां हैं उसका जायजा लिया है, उनको ब्रीफिंग दी है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात की है। मुझे तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उन्होंने तालिबान को कोई वास्ता दिया। हाँ, ये जरूर हम कहते हैं, जो हमारा रोजे रोशन की तरह आया है और हम बार बार ये कहते हैं कि हम पीसफुल नेबरहुड, हम पुरअमन हमसायगी पे यकीन रखते हैं। हाँ बुखारी साहब, आपके अखबार डॉन की मैं आर्टिकल की लाइन बताता हूं, उसी से पढ़ रहा हूं, वही ऑनलाइन पेज खुला हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई अफगानिस्तान एक भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश है जिसके साथ पाकिस्तान हमेशा बेहतर संबंध चाहता है। सेना प्रमुख ने कहा अफगानिस्तान के साथ एकमात्र मतभेद वहां की फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी है और सीमा पार से पाकिस्तान में आतंकवाद का प्रसार है। मैं कह रहा हूं कि भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश कहने का मतलब क्या है? ये बिल्कुल ठीक कहा है। ईरान भी हमारा पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क है, इसी तरीके से अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। और अभी जो आपने सुहेल शाहीन साहब की जो स्टेटमेंट चलाई है, तो सुहेल शाहीन साहब तो वही है ना जिन्होंने दोहा में बैठ के ये वादा किया था कि हमारी सरजमीन जो है वो किसी मुल्क बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये भी सुहेल शाहीन बुखारी साहब ये भी कह रहे हैं कि टीटीपी आपका अंदरूनी मामला, हमसे क्या लेना देना, हमने टीटीपी को कुछ कहा ही नहीं, हमने टीटीपी से कुछ किया ही नहीं। आपने दोहा का बयान ले लिया, अभी जो उन्होंने भारत को एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया डेली के साथ में बयान दिया उन्होंने, वो बातचीत आप नहीं ले रहे हैं। मैं नहीं था ना उस वक्त, आपने जो है उनसे तो गुफ्तगू कर ली कि उस वक्त मैं भी काश मौजूद होता तो उनको मैं ये काउंटर क्वेश्चन करता कि हमने तो आपको जोड़ रखा था, आपका सवाल हमने लेने से इनकार थोड़ी किया, लेकिन भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश का मतलब क्या है ये बता दीजिए ना। इस्लामी देश, भाईचारा वाला और इस्लामी देश, इस्लाम कहां से आ गया जंग में भाई साहब? मैं तो ये पूछ रहा हूं बुखारी साहब। जंग नहीं है हमारे दरमियान, कोई जंग भी नहीं है हमारे, वो कह रहे हैं हम लोग छोटे मोटे, कल भी आपको कहा था कि पटाखे वटाखे चलाते रहते हैं बोथ साइड पर, बॉर्डर के उस तरफ जो है वही ट्राइब है, नूरजई है, अचकजई है, दुरानी है, एक दूसरे के साथ रिश्तों में बंधे हुए हैं। हमारा तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, हमारा उन लोगों से झगड़ा है, उन फितनतुल खवारिज से हमारा झगड़ा है जो दुश्मन की ईमा पर और उनसे जो है फंडेड एक पूरा लश्कर जो है वो पाकिस्तान पर हमला आवर होता है। उनमें मुतादिद लोगों को ट्रेनिंग जो है वो भारत ने दी है
और अपने बुखारी देश साहब, के ये लोगों आपको की भाईचारा, जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको सलब करके ये आपको उन लोगों को भाईचारा उस तरफ वक्त दे याद रहे हैं। आया होता जब आपने अफगानिस्तान के 50-55 मासूम मार दिए, महिलाओं को मार दिया, बच्चों को मार दिया। हमने 50-55 कोई मासूमों को नहीं ये मारा। अगर तालिबान आप कह रहा है, मैं थोड़ी दहशतगर्दों ना को कह रहा हूं। मासूम कहते हैं, अगर आप दहशतगर्दों को मासूम कहते हैं तो कुलभूषण भी आपकी नजर में मासूम सा बच्चा था। अरे मैं ठीक है, थोड़ी ना कह रहा हूं, तालिबान कह रहा है सर। तालिबान का तालिबान बयान नहीं नहीं कह रहे। सुना आपने? तालिबान ने जो गुफ्तगू की है वो मैंने सुनी अभी है। सुहेल उन्होंने शाहीन, जो बात, मैंने अभी एक हफ्ते पहले भी बातचीत की, उस दिन भी उन्होंने अच्छा कहा आपको ड्यूरिंग लाइन कि का पता हमारे है? इलाके में आपको ड्यूरिंग घुसकर लाइन का निर्दोष पता है? लोगों को पाकिस्तान ने मारा। आज भी कहा नहीं, है, आपको बोलिएगा तो मैं आपको दोबारा नहीं, सुनवा दूंगा। नहीं, वहां पे हमने दहशतगर्दों को मारा है। हम उन लोगों को, फितनों को मारा है जी, जो ठीक इस है, पूरे पूरे ठीक हमने है। दहशतगर्दों को मारा है। हमने आप कह रहे हैं दहशतगर्दों दहशतगर्दों को मारा ना, वो कह रहे हैं भाई आम लोगों को मारा। मैं अमजद अयूब मिर्जा जी के पास जा रहा हूं। अमजद साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश है अफगानिस्तान। मिर्जा साहब, इस बयान की वजह क्या है? एक आर्मी चीफ जो हथियारों से बात करता है, वो इस्लाम की भी बात कर रहा है, भाईचारे की भी बात कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक वो वक्त था 2021 अगस्त में, जब पाकिस्तान का DGISI फैज हमीद वहां काबुल में चाय पी रहा था और कह रहा था एवरीथिंग इज ओके। आज वो टाइम आ गया है कि वो फैज हमीद जनरल जो है उसका कोर्ट मार्शल हो चुका है दिसंबर में, और वो जेल में है। और अफगानिस्तान में के साथ तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, हाँ। इस नहज पे आज से पहले कभी पुरअमन दौर में नहीं पहुंचे। अब सवाल ये है कि ये वास्ते दे रहे हैं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कि भाई हम मुसलमान हैं। असल में ये कह रहे हैं यार कि क्या हो गया है, हम एक ही हैं। हमने ये मतलब है आपके साथ इतना दिया है। कोयटा में आपकी शुरा बकायदा जो पार्लियामेंट थी वो चलती रही है, सारा कुछ किया है। तो अब आप लोग ये क्या कर रहे हैं? इनकी जान निकली हुई है। और उसमें असल मसला TTP नहीं है। इसमें अब मसला जो है वो ड्यूरेड लाइन का है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा वहां पे परमानेंट फेंसिंग करने पे, और उसको तालिबान नहीं मानता। कोई पठान, कोई अफगान ड्यूरेड लाइन को नहीं मानता जो कि PK से है या जो अफगानिस्तान के इलाकों से है, क्योंकि ये मुआहिदा 1993 में खत्म हो गया था, ड्यूरेड लाइन का मुआहिदा। दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं, एक सेकंड, अच्छा दे दें जवाब, 1 मिनट। दूसरा, अब एक और बड़ा अहम मसला पैदा हो गया कल से, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई में मजीद शिद्दत आएगी। और वो ये है कि अटक का जो इलाका है, जिसको अफगानिस्तान ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा समझता है, जिसको पाकिस्तान ने पंजाब में शामिल कर दिया था, वहां पे 28 लाख तोला सोना जो है वहां उसके जखायर दरियाफ्त हुए हैं। अब ये बहस चलेगी कि ये सोना अफगानिस्तान का है, पश्तूनों का है या पंजाबियों का है। पंजाब ने कह दिया है कि ये सोना हमारा है, और इसकी टोटल जो इसकी वर्थ है। अमजद भाई, ये अली बाबा 40 शोर वाला मैटर ना हो जाए कहीं? कहानी बड़ी दिलचस्प थी। एग्जैक्टली, ये वही 800 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी का ये जखीरा है। तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स का। तो ये अब फौज उसके ऊपर यहाँ और ये बेल्ट है सोने की जो बलूचिस्तान तक जाती है, ये सारा लूट रहे हैं बलूचिस्तान से। जी, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने उठाया। हालांकि हमने इसको 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने डूरन लाइन की बातचीत की। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दिखा देना चाहता हूं दर्शकों को। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए, बड़ी खबर आ रही है। डूरन लाइन को नहीं मानते, तालिबान ने साफ कर दिया है। तालिबान का बड़ा बयान इंडिया डेली पर। डूरन लाइन क्या चीज है? अंग्रेजों के द्वारा खींची गई एक लकीर। डूरन लाइन को हम सीमा नहीं मानते। हम अपनी सीमा खुद निर्धारित करेंगे। हम डूरन लाइन को नहीं मानते। सुहेल शाहीन ने डूरन लाइन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा इसे डूरन लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बस एक लाइन है, हम इसे नहीं मानते हैं। आइए आपको सुनाते हैं इंडिया डेली से बातचीत में सुहेल शाहीन का बयान। अगर ये बॉर्डर है तो सब लोग इसको
ड्यूरन लाइन के नाम से क्यों पुकारते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे उनके जो स्टेटस है वो क्लियरली वाज़ेह है कि ये क्या है। तो ये मेरे ख्याल में एक लाइन है जो तारीख़ी तौर पर ड्यूरन उन्होंने इसको बनाया था, उस नाम से जो पुकारा जाता है, ना कि बॉर्डर के हैसियत रखते हैं, वो न इनके नाम से पुकारा जाता है। तो भाई तालिबान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान के परिवारों को डूरंड लाइन ने विभाजित किया है, अलग किया है, बाढ़ ने लोगों को तोड़ा है। हम इस लाइन को नहीं मानते हैं। बुखारी साहब इस पर रिएक्शन फिर जीडी बख्शी और कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। बुखारी साहब जी विवेक, मेरी अब थोड़ी गुफ्तगू सुनिएगा। अब थोड़ी देर पहले आपने, सबसे पहले तो मैं आपके पैनलिस्ट से ये पूछना चाहूंगा कि ये ड्यूरेंट लाइन क्या है, कहाँ है, क्या ये ड्यूरेंट लाइन है या नहीं है, क्या ये आपको पता है? अब सर मुझे तो बहुत कुछ पता है, आप किसी पैनलिस्ट से जानना चाह रहे हैं, मैं उनसे सवाल ले लेता हूं। मुझे तो ये भी पता है कि अच्छा चलिए, अगर आप डूरंड लाइन की बात करें, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किस ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पर डूरंड लाइन पड़ा, उस ब्रिटिश ऑफिसर का पूरा नाम बता दीजिए। चलिए, उसका पूरा नाम ड्यूरेंट, उस नाम को आप छोड़ें, आप मुझ पे सवाल ना करें, मेरे सवाल का जवाब। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उस ब्रिटिश ऑफिसर का पूरा नाम बता दीजिए क्या था सर। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपसे काउंटर सवाल विवेक, आप फिर वही काम कर रहे हैं। फिर मैं ये भी बता दूंगा, वो डूरंड लाइन का नक्शा भी आपको दिखा दूंगा जो बीचों बीच पाकिस्तान से होकर गुजरता है। लेकिन फिर वो आपको नागवार गुजरेगा कि भाई आप ये पाकिस्तान का गलत मैप दिखा रहे हैं, फिर वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आप उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बता दीजिए। चलिए, अफगानिस्तान के अपने अकाबरीन ने, उनके अपने ट्राइबल चीफ्स ने और अफगानिस्तान के बासियों ने एक जिरगे के तहत ये सब कुछ किया था। उस टाइम ब्रिटिश इन्वॉल्व थे उसमें। एक पहला वो ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बता दीजिए ना बुखारी साहब। मेरी बात सुनिए, ब्रिटिश ऑफिसर को छोड़ें, आप पहले ड्यूरेंट लाइन का मुझे बताएं। मैं डूरंड लाइन किसके नाम पर पड़ा वही तो पूछ रहा है, उसके बाद मैं डूरंड लाइन भी बता दूंगा आपको। आप उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बता दीजिए। आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन का ही पता नहीं है। बहरहाल वैसे मुझे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पता है और मुझे पता है ये खींची कब गई। आप उस पे बहस कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आप बता दीजिए खींची कब गई है, ये लाइन बनी कब। खेती को भी आप छोड़ें, मैं सवाल कर रहा हूं, आप मुझसे वैसे ये डिबेट का टॉपिक है नहीं। चलिए छोड़िए, इससे हम आगे निकलते हैं। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, ये लाइन 12 नवंबर 1893 को खींची गई थी। आप भी सुन लीजिए, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। बुखारी साहब, अगली बार कहीं आपसे ये सवाल होगा तो आप भी जवाब दे पाएंगे। 12 नवंबर 1893 को खींची गई। ब्रिटिश सिविल अधिकारी सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड ने ये लाइन खींची थी, इसलिए इसे डूरंड लाइन कहते हैं। अब मैं बोलिए तो मैं नक्शा भी दिखा दूं, आपके दिल पे छुरियां चल जाएंगी। आपने अभी तक मुझे अब आप बताइए कि तालिबान से इतना डर क्यों लग रहा आप लोगों को। नहीं, वो आपकी जो कल परसों की हवाई यूरेनियम थी, फिर 1.5 किलो इधर चला गया, अभी तक तो उसकी वीडियो आपने भेजी नहीं है, उसकी कोई खबर तो आपने भेजी नहीं है। इसकी क्या भेजेंगे आप मुझे खबर। चलें, बहरहाल मैं गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मिर्जा साहब ने बुखारी साहब, जीडी बख्शी साहब स्क्रीन पे प्लीज सुने ना। विवेक साहब आप सुने ना, बोलिए। ये जो खदशे का इजहार किया मिर्जा साहब ने और जनरल फैज का उन्होंने हवाला दिया अफगानिस्तान के अंदर जो चाय पीते थे, तो खैर हम तो बड़े मेहमान नवाज, हम फैंटास्टिक कॉफी भी पिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं सबको। हाँ, ये बात जरूर है कि काबुल के सरीना होटल के 4th फ्लोर पर हमारे जनरल फैज ने मीटिंग की थी और ये ब्रेक किया था आपके एंकर अर्नब स्वामी साहब ने। तो वो उसी तरह की खबर है जैसे काबुल में सरीना होटल बन गया, उसका 4था फ्लोर भी बन गया। ठीक है, अब आप आए आगे, आपने ये बात की कि जी यहां पर जो है वो हमने अपने लोगों को मार दिया और यहां पर हमने हमला कर दिया। मेरा आप एक बात याद रखें, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई कौम। अच्छा, ये अकल पाकिस्तान को आ गई है सर। वो टेररिस्ट होता है, भले हमारा। वाह कमाल है। अब आप इंप्लीमेंट भी कर दीजिएगा। आपकी आवाज थोड़ी फस के आ रही है, जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं, आपकी आवाज चेक करवा रहा हूं, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। बुखारी साहब, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भाई तो दुनिया के अमन को, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अभी आपने कहा कि भाई आप मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं। आपने कहा कि भाई आप मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन आप घबरा भी बड़ी जल्दी जाते हैं। आपके पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है कि पूर्व आर्मी चीफ बाजवा जी के पैर कांप रहे थे। बताइए मैं गलत बोल रहा हूं, ये पार्लियामेंट में बोला गया कि नहीं? कहां से कांपते हुए पैर नजर आ जाते हैं विवेक जी? आप अरे आपके पार्लियामेंट में दिया बयान है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। और आज भी घुटने कांप रहे हैं आपके तालिबान के नाम से।
होस्ट भी हो, लेकिन आप भी यार आप मानते नहीं हो बुखारी साहब, आपके पार्लियामेंट में दिया गया बयान, बख्शी सर इनके पार्लियामेंट में दिया गया बयान कि अभिनंदन को छोड़ा नहीं तो वो शाम तक आ रहे हैं, बाजवा के पैर कांप रहे थे, सिर से पसीना चल रहा था और कह रहे कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मैंने इससे बड़ा चुटकुला इस पूरी सदी में नहीं सुना, अपने पूरे करियर में नहीं सुना सर। जीडी बख्शी सर। नहीं, बेशक देखिए, एक हमारे यहां मुहावरा है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मुझे बड़ी बड़ी आज हैरानी महसूस हो रही है कि आज इनके मुखारविंद से, इनके मुख से हमने सुना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लश्करे तैयबा, लश्करे झांगवी, जैश ए मोहम्मद, ये क्या मजहब से जुड़े नाम नहीं है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये आपने पाल रखे हैं, ये आपने हथियार दे के, एमुनिशन दे के, ट्रेनिंग दे के बॉर्डर के पार लगातार पिछले कोई 40 साल से आपका धंधा यही रहा है, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है साहब। और जो आपने इतना जो CIA का जो हथियार पैसा भेजा था अफगानिस्तान में, वो भी तो आपने मजहब के नाम पे भेजा था ना, कि हम अपने मजहब के लोगों को आजाद करा रहे हैं, रूसी जैकबूट के नीचे से आजाद करा रहे हैं। उस वक्त मजहब आपको याद था। अब जब वही चीज आपके साथ हो रही है, वही आपको जो है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि हमें तो साहब शरिया चाहिए, शरिया लॉ चाहिए, तो अब वो आपके